कहाँ से बच रही है बेटी? आप बताओ कहाँ से बच रही है? मोदी तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ रही है? सुन लीजिए, एक छोटी सी बच्ची का सवाल है मोदी जी से कि कहाँ बच रही हैं बेटियां। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार एक 11 साल की बच्ची का जवाब दे दीजिए अगर आप में हिम्मत है तो। युवा शक्ति दल के लोग यहाँ आ चुके हैं, गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस की हाय हाय की जा रही है। पिछले 3 दिनों से यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भी यही नारे लगा रहे हैं। आप लोग यहाँ आज गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग करने आए हैं, क्या कहेंगे? आपको लगता है गुड़िया को इंसाफ मिलेगा? प्रशासन तो अभी तक कुछ इस पर कार्रवाई करती हुई दिख नहीं रही। जिस दिल्ली के अंदर जो भारत की राजधानी है उसमें ऐसे अपराध घटित हो रहे हैं और जो केंद्र सरकार है वो मौन बनी बैठी है, क्योंकि वो सरकार कहती है कि हमने देश को अपराध मुक्त कर दिया है, मगर ये अपराध मुक्त देख लीजिए आप दिल्ली के अंदर ही। और जब दिल्ली के अंदर आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो जो बहन बेटियां हमारी खेत खलिहानों में जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, उनको कैसे इंसाफ मिल रहा होगा? इस देश के अंदर अगर इंसाफ मिलता है तो मोदी जी के बेटी जी का अगर पर्स भी खो जाता है तो यही वही गवर्नमेंट है, ये वही गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जो उसका पर्स ढूंढ कर दे देते हैं। मगर यहाँ दिल्ली के अंदर जो बच्ची पानी के लेने के लिए जाती है, जो गरीब परिवार की बच्ची पानी लेने गई थी, उसके साथ गलत किया, सामूहिक बलात्कार किया गया है। उसके बाद उस लड़की को बिना परिवार की इजाज़त के जिंदा जला दिया जाता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पुलिस का कितना भय है, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं यहाँ। अगर अपराधियों में खौफ होता तो पहले लड़की अगर मान लीजिए बिजली से ही बताते हैं लोग तो उसके परिवार को बुलाया जाता, परिवार की इजाज़त ली जाती, मगर कोई इजाज़त नहीं ली गई, उस लड़की को जला दिया गया। पहले हाथरस में मनीषा कांड होता है, उसके बाद दिल्ली में कांड होता है, उससे पहले निर्भया कांड होता है। बताते हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी है, न्यायपालिका अच्छा काम कर रही है, मगर न्यायपालिका अच्छा काम कर रही है किसके लिए? सरकार के लिए। न्यायपालिका काम करती है सरकार के लिए। अगर इन्हें कोई कानून पास कराना होता है तो वो 24 घंटे में पास हो जाता है, 8 घंटे में पास हो जाता है। मगर इस देश का गरीब पिछड़ा वर्ग जो है, जो इस देश का मजदूर वर्ग जो है, उस मजदूर वर्ग के लिए कोई इंसाफ की यहाँ बात नहीं होती। सिर्फ मजदूर वर्ग को आपका यूज किया जाता है तो वोट के टाइम पे यूज किया जाता है। आज इस देश में देख लीजिए कितने गरीब लोग आए हुए हैं, कितने जो बहन जी से सहानुभूति रखते हैं, जो गुड़िया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। युवा शक्ति दल की टीम जब तक गुड़िया को इंसाफ नहीं मिलेगा, या तो गवर्नमेंट इस बात को तय करे कि हम इंसाफ कब तक देंगे, और नहीं तो हम रोड भी जाम करेंगे और दिल्ली को पूरी तरह से चक्का चक्का जाम कर देंगे। यहाँ रवि कुमार गौतम जी भी हैं, युवा शक्ति दल के नेता हैं, संस्थापक भी हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से राजनीति हो रही है इस मुद्दे पे? अब देखिए, ये कोई राजनीति नहीं है, ये अपनी बहन के लिए दर्द है। राजनीति जब होती है हम किसी के लिए वोट मांगने आते हैं, हम अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने आए हैं और इंसाफ लेना हमारा अधिकार है। बस यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि जैसे अभी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि किसी राजनेता, किसी प्रधानमंत्री के भतीजे का पर्स खो जाता है, पुलिस प्रशासन 3 दिन में पुलिस ढूंढ कर ले आती है। एक गरीब परिवार और खास करके ऐसी समाज की बेटी का रेप बलात्कार होता है, उसे मार के जला जाता है। इंसाफ लेने के लिए हज़ार लोग रोड पर उतरते हैं। बस ये फ़र्क है अमीरी और गरीबी का, ये फ़र्क है जातिवाद का। अगर यही घटना देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के परिवार में होती तो शायद अब से पहले वो लोग फांसी पर चढ़ चुके होते। लेकिन ये बेटी गरीब की है, ये बेटी वालिम समाज की है, ये ऐसे समाज की है, तो यहाँ पर नेता उसकी बोली लगा रहे हैं। केजरीवाल साहब को ये कहने से तो गए कि मैं इस परिवार के साथ आखिरी दम तक खड़ा हूँ और हमारी बहन की इज्जत की 10 लाख रुपए बोली लगाते हैं। मैं वो शब्द यूज करना नहीं चाहता। केजरीवाल साहब, आप हमें इंसाफ दिला दीजिए, हमें बताइए कितना पैसा देना है। ये वही वाल्मीकि समाज है, ये वही समाज है जिसने आपको जनता में पिटते देख करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, और आज हमारी बहन बेटियों के जो हैं 10 लाख रुपए बोल लगाई जा रही है इज्जत की, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समय आने पर मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंसाफ के लिए अगर मरना पड़ा ना तो हम मरेंगे, लेकिन अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जब निर्भया के साथ कांड हुआ था तो हमने देखा था कि इसी तरह पूरा समाज सड़कों पर उतर आया था। लोगों में एक गुबार था, लोगों में गुस्सा था, हमें लगा समाज बदलेगा, कुछ स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन जब और मोदी सरकार भी जब सत्ता में आई तो निर्भया को लेकर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, निर्भया फंड बनाया और बहुत सारी उन्होंने कहा कि अब हमारे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हमारा पहला दायित्व होगा। कितनी सुरक्षित है महिलाएं आज? महिलाएं आप देख लीजिए कितनी सुरक्षित हैं। यूपी में देख लीजिए हाथरस में कांड हुआ है, दिल्ली में आप देख रहे हैं आए दिन कांड होता रहता है। तो कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम ये चाहते नहीं है कि आप हमें 10 लाख मुआवजा दीजिए, 1 लाख दीजिए, करोड़ दीजिए, हमें नहीं चाहिए। हमारी इज्जत का कोई मोल नहीं है।
तो आप हमें जो ये 10-10 लाख आके यहाँ पे सहानुभूति दे रहे हैं, परिवार की मानसिक रूप से क्षति कितनी हुई है ये जाना आपने? उसने एक अपनी बच्ची को खोया है और बच्ची को किस कंडीशन में खोया है ये आप जानिए। ये देखिए सरकार यहाँ पे आके कि चलिए ठीक है 10 लाख ये दे दिया, कोई आएगा कि 20 लाख ये दे दिया। क्या 10-10, 20-20 लाख में हम लड़कियों की इज्जत रह गई है, हम औरतों की इज्जत रह गई है? आज ये बच्ची है छोटी सी, आज ये इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठी है, जरा इससे पूछ के देखिए कि इसको इंसाफ चाहिए या नहीं चाहिए। ये 10-10 लाख में क्या हम बिकने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? सरकार कानून को मजबूत करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, फटाफट इसका इंसाफ हो। ये नहीं कि अब निर्भया को देखिए, आपको पता है कि ये कांड हुआ है और इसके दोषी ये हैं, उसके बावजूद भी उन्हें सजा देने में 9 साल क्यों लगे? उस माँ से पूछिए कि वो मानसिक रूप से कितनी परेशान हुई, फिजिकली कितनी दुखी हुई। किसी ने जानने की कोशिश करी, सरकार आई अपने मुआवजे ये कर दिए कि चलिए हम ये कर देते हैं। बस एक भीड़ होती है, 4 दिन की एक चीज चलती है और उसके बाद 4 दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। फिर एक कांड होता है, फिर हम खड़े होते हैं। तो हम उस कांड का इंतजार क्यों करते हैं? हमें देश क्राइम मुक्त चाहिए। 10 साल बाद भी निर्भया को जो कांड हुआ था उसके 10 साल बाद आज एक 9 साल की बच्ची के साथ दोबारा उससे घृणित अपराध होता है। और जो सरकार आई थी कि हम महिलाओं की सुरक्षा का वादा करते हैं, हमारे राज्य में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार, आज जब ऐसा कुछ हुआ है तो प्रशासन ने उस पर कार्रवाई तक नहीं की है। पुलिस की ओर से और तो हम देख रहे हैं कि मामले को दबाने की कोशिश की गई। यहाँ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ क्या, यहाँ तो ये है कि बेटी करो और बेटियों के साथ रेप करो। यहाँ तो नारा ये चल रहा है। दिल्ली में देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आज हम 21वीं सदी में आ गए, लेकिन महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हम दिन में सोचें, अब दिल्ली सरकार कहती है कि हमने ये कैमरे लगा दिए हैं, ये लगा दिए हैं, उसके बावजूद भी क्या हुआ? कैमरे थे यहाँ पर, या क्या हुआ? देखिए ना, अब इतने बड़े बड़े कांड के लिए हमें यहाँ पे आके अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगना पड़ रहा है। क्यों मांगना पड़ रहा है? ये क्राइम कब रुकेगा, कब थमेगा? हमें सरकार से क्राइम को रोकना है। हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। हमें आप भी इनके साथ बैठे हो, आपकी दोस्त थी ना गुड़िया? हाँ। आप दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे? हाँ। एक ही स्कूल में? स्कूल तो नहीं जाती थी। स्कूल नहीं जाती थी वो? अच्छा, तो आप जब शाम को वो पानी भरने गई तो आप भी जाते हो वहाँ पानी भरने? यहाँ पे? हाँ हाँ, यहाँ पे मम्मी भेजती है, आगे नहीं जाती। वहाँ पे संसार घाट में वो पानी लेने गई थी, तभी वो फिर वो आई, वो वापस नहीं आई। फिर उसकी मम्मी आई रोते रोते 9:30 बजे। फिर हम सबको 9:30 बजे पता चला। फिर वो उसकी मम्मी कह रही थी कि मेरी बेटी पानी लेने गई थी संसार घाट के अंदर और वापस नहीं आई। फिर वो 3-4 लोग आए, क्या जाओ पंडित बुला रहे। पंडित वो कह रही क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पंडित बुला रहे। वो गई तो उसको बोला क्या आपकी बेटी मर गई है और उसको करंट लग गया था। उसकी मम्मी बहुत रो रही थी और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। और आपने हाथ में जो ये पकड़ा है बच्चे, ये क्या है? इस पे क्या लिखा है? बहन किशोरी के कातिलों को फांसी दो। तो बिल्कुल 2 फांसी। आप उन 4 लोगों को जानते हो? पंडित तो थे। पंडित को आप जानते हो? नहीं, जानती तो नहीं है। हाँ, तो आप उनको चाहते हो कि वो जो 4 लोग थे उनको फांसी हो? बिल्कुल हो। तभी न्याय मिलेगा आपको? हाँ, हम इधर बैठे हैं न्याय के लिए। अब मेरी माँ बहन बेटी के साथ इधर होता है, न्याय के लिए बैठे ना हम, क्या उसको भी जल्द से जल्द न्याय मिले। बेटा, लेकिन जो मोदी सरकार है, जानते हो ना मोदी जी को? हाँ, मोदी जी तो कहते हैं कि हम जब वो आए थे तो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां स्कूल जाएंगी पढ़ेंगी। कहाँ से बच रही है बेटी? आप बताओ, कहाँ से बच रही है? मोदी तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ रही है? सुन लीजिए, एक छोटी सी बच्ची का सवाल है मोदी जी से कि कहाँ बच रही हैं बेटियां? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार, एक 11 साल की बच्ची का जवाब दे दीजिए अगर आप में हिम्मत है तो। आगे बोलो बेटा। अगर बेटी अब बच रही है तो ये बेटी क्यों नहीं बची? क्यों नहीं बची? अगर मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो ये बचनी तो चाहिए थी। मोदी जी आए भी नहीं, मोदी जी ने कोई एक्शन भी नहीं लिया इनके खिलाफ। और पुलिस वाले भी बल्कि हमारा साथ नहीं, कातिलों का साथ दे रहा है। ऐसा क्यों? अब सब यही बोल रहे हैं कि पुलिस वाला, अभी पुलिस वाले के खिलाफ भी तो ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस आया है। क्यों कह रहे हैं? दिल्ली पुलिस तो हमारे साथ होनी चाहिए थी ना। अब आज तक दिल्ली पुलिस के पास तो जाते हैं हम, कुछ भी हो उधर ही तो जाते हैं, लड़ाई हो 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं। अब कैसे कर रहे हैं? बेटा, आप जहाँ रहते हो उसके पास में ना ये पुलिस छावनी है ना? बहुत सारे पुलिस वाले अंकल रहते हैं इधर हमेशा। तो आपको कभी लगता था कि चलो हम तो सेफ है, हमारे आसपास पुलिस वाले हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें लेके रखी हुई है इन्होंने? हाँ, लगता था कि पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब छोटी छोटी बच्ची को बहुत सेफ रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे छोटी छोटी बच्ची को। हमें नहीं पता था। अब जब गुड़िया के साथ ऐसा हुआ है तो आपको डर लगता है?
आपके परिवार वाले आपको कहते हैं कि बाहर मत जाओ या स्कूल बोलते हैं बाहर मत जाओ, अगर जाना है तो किसी बड़े को लेके जाओ। तो मोदी जी से क्या कहेंगी आप? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो उनका काम करता नहीं। हाँ, ये तो हो ही नहीं रहा। अब मैं तो हो क्या रहा है बेटा, ये बताओ। ये हो रहा है, देखो हत्या हो रही है। अभी तक तो बड़ों से ही रेप होता था, बड़े से ही रेप करते थे। अब देखो बच्चे तक पहुंच गए, एक 9 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है। मोदी जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, फांसी पे भी नहीं लटका रहे। आपको मोदी जी से बच्ची का सवाल है कि आपको शर्म नहीं आ रही? ये 11 साल की बच्ची आपसे कह रही है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, और इसका मोदी जी से ये कहना है कि ना वो आए ना उन्होंने कोई एक्शन लिया। अच्छा, मोदी जी यहाँ आए अगर आपके बीच आपसे बात करें, आप क्या कहेंगी मोदी जी से? हम तो यही कहेंगे, क्या मोदी जी आप बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बच गई बेटी? कहाँ से बच गई बेटी? आप तो बहुत बोलते थे बेटी को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ ली, कहाँ से बच ली? और हम तो चाहते हैं मोदी जी यहाँ पे आए ना, हमारी आंखों के सामने बिल्कुल भी ना आए। हम तो ये चाहते हैं। तो मोदी जी अगली बार इलेक्शन में जीत के आ गए तो क्या करोगे? हम अभी देखते हैं, वो नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। देश का बच्चा भी कह रहा है कि अब मोदी जी नहीं जीत पाएंगे। मोदी जी से बच्चे तक अब नाखुश लग रहे हैं। इस बच्ची का कहना है कि वो चाहती है कि यहाँ मोदी सरकार अब ना आए, और दिल्ली पुलिस से भी इस बच्ची को काफी रंज है। ये वो लोग हैं जो गुड़िया के लिए मांग कर रहे हैं न्याय की। युवा शक्ति दल के नेता हैं जो यहाँ अपना समर्थन देने आए हैं बच्ची को, और उसके परिवार से सांत्वना जताने आए हैं।